मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सी टेट के फरवरी 2014 पेपर 1 का चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 to 20। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखा है जिसमें से 3 एक तरह का होगा और एक ऑड होगा, तो उसे छांटना है। फर्स्ट में कह रहा है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। दूसरा कह रहा है किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रक्रिया लेना। तीसरा कह रहा है प्रश्नोत्तरी क्यूज करवाना। चौथा कह रहा है स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। देखिए इन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन सेम है और एक ऑप्शन ऑड है। जैसे 3 ऑप्शन का चर्चा हम लोग कर लें तो जैसे प्रश्नोत्तरी को संगठित करना, ये दूसरों के ये कक्षा वर्क हुआ, ये दूसरों के द्वारा किया जाता है। जबकि दूसरा किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, ये भी दूसरों के द्वारा कक्ष में संपादित किया जाता है। तीसरा है अपना प्रश्नोत्तरी क्यूज करवाना, ये भी दूसरों के द्वारा संपादित किया, तो ये तीनों सेम हुआ। जबकि चौथा और अंतिम है स्व आकलन के कौशलों के प्रतिमान करना। देखिए स्व आकलन में खुद का आकलन लोग करते हैं, इसमें दूसरों का इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है। तो ये 4 नंबर औरों से अलग ऑप्शन है, इसीलिए 11 का चौथा ऑप्शन होगा स्व आकलन। ओके, स्व आकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। पहला नंबर में है क्या आप विद्यार्थियों को उनकी, और नेक्स्ट उसका अगला दिया उसी का नेक्स्ट पार्ट है मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा है किसी रात दूरदर्शन पर दिखाए गए, नेक्स्ट लाइन है उसका मिलान, सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। तीसरा है जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा निकाले चिकन दूसरा उसका मिलान है अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। चौथा निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को, उसका मिलान है विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने का सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित ठीक तरह से मेल खाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड दिया, फर्स्ट का मिलान दिया है सेकंड में। तो देखिए विशिष्ट क्षेत्र का मतलब होता है मानसिक रूप से उच्च मानसिक क्षमता स्तर वाले काम करने वाले लोग ही विशिष्ट क्षेत्र में काम कर पाते हैं। उनके अंदर में विश्लेषणात्मकता होती है, एनालाइज करने का पावर होता है उनके अंदर में। तो इस आधार पर ऑप्शन को हम लोग को छांटना था, तो इस आधार पर विश्लेषण वाला ही ऑप्शन होगा जो कि इसके 4 नंबर में दिया है। मापन का रिलेशन जो दिया है विश्लेषण के साथ, यानी कह रहा है निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को, मिलान है उधर, विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम को पाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्त करता है। तो इसका होगा 12 का भी होगा चौथा नंबर। चलिए 13 नंबर में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित वर्ग अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके। पहला नंबर में कह रहा आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास कीजिए की अपेक्षा कीजिए, अभिव्यक्त कीजिए। दूसरा है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। तीसरा है अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चे से प्राय तुलना करते रहना। और चौथा और अंतिम है इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं। 13 नंबर में कह रहा था कि प्रभावशाली वंचित वर्ग के बच्चों के लिए कह रहा था उसकी भागीदारी द्वारा सफल करने की बात कह रही थी। तो 13 नंबर का ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, पहला होगा आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, तब जाके उसका विकास होगा। तो 13 का पहला नंबर ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 14th नंबर प्रश्न में क्या रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है।
विकासात्मक उदाहरण नहीं है, मतलब ये है कि विकास के रास्ते में रुकावट न करता हो। कौन सा ऐसा डिजीज है? नीचे 4 ऑप्शन दिया है, चारों में बारी बारी से डिजीज दिया है। पहला डिजीज का नाम दिया ऑटिज्म, आत्मविमोह। दूसरा दे रखा है सेरेब्रल प्लेसी, परमस्तिष्क घात। और तीसरा दे रखा है पर अभिघात तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। और चौथा दे रखा है निम्न अवधान सक्रिय विकार, अटेंशन डिफिशियंसी। देखिए, विकास में लगभग जो इसमें 3 ऐसा ऑप्शन है जो कि डिस्टर्ब करता है। अगर बच्चों को वो हो जाए तो उसके विकास में, उसका सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो या फिर संवेगात्मक विकास हो, वो डिस्टर्ब होता है किसी न किसी स्तर पर। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा छांटना है जो विकास को प्रभावित नहीं करता। डिजीज तो है, तो चलिए हम इसके लिए देखते हैं। आप देख सकते हैं अपने श्याम पट पे लिखा हुआ है ऑटिज्म। देखिए, पहला ऑप्शन, 4 ऑप्शन को डिटेल करते हैं कौन कौन सा बीमारी। ऑटिज्म क्या होता है? तो बच्चा इसमें पर्यावरण से अनजान हो जाता है, मतलब आसपास के लोगों से, आसपास के चीजों से उसका लगाव न के बराबर होता है। तो इस प्रकार को ऑटिज्म कहते हैं। और जिस बच्चे का पर्यावरण से लगाव खत्म हो जाए, समझिए उसका विकास कहीं ना कहीं, चूंकि वातावरण भी विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है आनुवंशिकता के साथ साथ। दूसरा है सेरेब्रल प्लेसी, संवेदनशीलता खत्म हो जाता है। इसमें बच्चों के अंदर संवेदनशीलता खत्म हो जाती है और इसके कारण उसके शरीर में ढेर सारी शारीरिक अक्षमताएं आने लगती है। नेक्स्ट है अटेंशन डिफिशियंसी। देखिए, अटेंशन डिफिशियंसी क्या है? किसी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है बच्चा, उसका मन स्थिर नहीं होता है, तो वैसे अटेंशन डिफिशियंसी कहते हैं उसे। और है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हम लोग कहते हैं, ट्रॉमेटिक के बारे में हम लोग जानते हैं, ये अचानक जब किसी भयंकर घटना के कारण जब आदमी अचेतन अवस्था में चला जाए और फिर चेतन अवस्था में न आ पाए, तब उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉमेटिक। और तनाव के कारण उसके कोमा में चला जाए, सिंपली जो हम लोग कहते हैं। तो इसका रिलेशन नहीं है, पोस्ट है, पर है बाद में, विकास के बाद कभी भी हो सकता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। तीसरा, 14 का तीसरा, विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। 15 नंबर में है बहुशिक्षण, शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, बहु शिक्षण, शास्त्रीय तकनीक, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीक, परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री। देखिए, इन सब के बारे में अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो ऑप्शन देखते हैं पहले, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप नहीं। दूसरा में उपचारात्मक शिक्षण नहीं, उपचारात्मक शिक्षण कुछ और है। जब बच्चे को क्लास में समझ में ना आए, उसको अलग से हम लोग जब रेमेडियल क्लास देते हैं उसे कहते हैं, उसका उपचार किया जाता है जो प्रॉब्लम जहां पर हो। विभेदित अनुदेशन, विभेदिक अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन होता है इसका। चौथा है पारस्परिक शिक्षण, नहीं, पारस्परिक शिक्षण से इसका लेना देना नहीं। तो विभेदिक अनुदेशन है। विभेदिक अनुदेशन का ये तो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा नहीं कह सकते हैं। आप अनुदेशन चैप्टर में जाकर बीएड में पढ़े होंगे या जाकर आप देख लेंगे, उसका डिटेल दिया गया, उसी में ये टॉपिक सब आता है। बहु शिक्षण, शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें, ये सब आता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा विभेदित अनुदेशन, तीसरा नंबर, 15 का तीसरा। चलिए, 15 के बाद है 16। निम्नलिखित में से प्रभावशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? पहला ऑप्शन है वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। दूसरा है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तीसरा है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। चौथा, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व होता है। चलिए, सब तो ठीक ही ऑप्शन सब है, लेकिन देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है कि प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर में क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ जाता है अगर आप ध्यान ना देंगे शिक्षक तो। वो छोटी छोटी बातों को नेग्लेक्ट करना चालू कर देता है और वही नेग्लेक्ट करना उसका कारण बन जाता है आगे निम्न श्रेणी पाना। ऐसा जरूरी नहीं प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसको हमेशा उच्च श्रेणी में ही आएगा। अगर कहीं पे किस चीजों को नेग्लेक्ट करना चालू कर दे, छोटी छोटी बातों को छोड़ना चालू कर
कर दे तो हो सकता है कि वो निम्न श्रेणी भी प्राप्त कर सके। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा कि वो निम्न श्रेणी भी प्राप्त कर सकता है। तो 16th का ऑप्शन नंबर 3। चलिए 17 में देखते हैं, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन फर्स्ट, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों पर। दूसरा में केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। तीसरा, संपूर्ण कक्षा के छात्र निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना। चौथा है, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों के शैक्षणिक आवश्यकताओं पर। देखिए, इस प्रश्न के लिए हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि विद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी के विद्यार्थी के लिए योजना का निर्माण किया जाता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी जन्म ले लेता है कि विद्यालय के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी विद्यालय के ऊपर आ जाती है और वह समावेशी विकास पर जोर देने लगता है, किंतु यह व्यवस्था विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म या अति सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करने पर ही संभव हो पाता है। तो विद्यालय पर कभी कभी बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाता है, उसको अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है, अलग अलग टैकल करने के लिए अलग अलग रणनीति बनाना पड़ता है। तो इस आधार पर हम लोग इसका जवाब देंगे और पहला नंबर ही होगा इसका बेस्ट ऑप्शन, 17 का फर्स्ट नंबर। चलिए हम लोग 18 नंबर पे आते हैं। 18 में देखते हैं क्या दे रखा है। 18th में है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। पहला, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। सबसे मतलब हतोत्साहित वाली लाइन है कि अगर यह सोच ले कोई बच्चा कि नहीं ये तो इस कार्य को कर ही नहीं सकता, इस चीज को अचीव नहीं कर सकता, तो अंदर से मोरल टूट जाएगा उसका। उसके बाद करने वाला भी जो होगा उस काम को वो नहीं कर पाएगा। दूसरा, इस कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर नियम अपने अभिभावक, ये भी है अपने अभिभावक, लेकिन फर्स्ट मतलब निस्सहायता, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। देखिए, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल हो ही नहीं सकते। कोई यह सोच ले कि वह बच्चा कि वह सफल हो ही नहीं सकता, तो समझिए असफलता उसके हर कदम पे पड़ा हुआ रहेगा। इसीलिए ये ऑप्शन जो है 18 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 19 में है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। मतलब अभिभावक बच्चों को कह सकता है, बार बार देख रहा है बच्चे का निम्न श्रेणी आ रहा है तो कह सकता है बेटा ये काम कर लेना। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। दूसरा, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं, गार्जियन को रोक लगाना चाहिए। तीसरा, जो भली भांति शिक्षा न ले सके उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। चौथा है, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे, घर के काम काज पर बल दे या कोई काम करने के लिए कि जा बेटा तू काम कर, तुमसे नहीं होगा। नहीं, देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका बेस्ट है कि वह अध्यापक के संगति में रहे। देखिए इस चीज में तो मैं कई वर्षों से अपने इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल भी हूँ। काफी कमजोर बच्चों को सेलेक्ट करके लगभग जो है 45-50 बच्चों को मैं हर साल लास्ट के 2 मंथ अपने साथ इंस्टीट्यूट में ही रखता हूँ और उसके साथ हमेशा बना रहता हूँ। हर जैसे ही प्रॉब्लम हुआ वो कंटेक्ट किया, बारी बारी से और भी सब लोग होते हैं। तो मैंने देखा कि वो जो बच्चा कमजोर था वो जब रिजल्ट आया लास्ट होते होते बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये रिजल्ट हुआ संगति का हुआ। मैं हर साल ऐसा करता हूँ कमजोर बच्चों के लिए और अच्छा रिजल्ट आता है और उसके अंदर में एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। चलिए 20 नंबर और अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं इस सेशन के। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? 3 ऐसा ऑप्शन होगा, कुछ ऐसा ऑप्शन होगा जो बाधित करता होगा, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो बाधित नहीं करता होगा। तो यहां से देखिए बाधित नहीं करने वाला चुना, ये सीटेट का टेक्निक है।
ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वे में क्वेश्चन रहता है इसमें। तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन पहला है अंतर्दृष्टि, इनसाइटमेंट, सूझबूझ नहीं, सूझबूझ तो सपोर्टिव है, समस्या समाधान में सूझबूझ होना बहुत जरूरी है। तब ना वो चिंपैंजी जो था, चिंपैंजी वो सूझबूझ के आधार पर सेल में से छत में टंगे हुए केले को बक्सा पर बक्सा रख के चले गए, उसके अंदर सूझबूझ था, उसने समस्या का समाधान किया। दूसरा ये सपोर्टिव है। दूसरा है मानसिक पर मेंटल सेट्स, हाँ मेंटल सेट्स भी जरूरी है कि आप क्या करना है नहीं करना है। मेंटल सेट्स अगर ठीक ना हो तो समस्या समाधान नहीं होगा, ये बाधित है। मोर्चाबंदी, हाँ समस्या समाधान के लिए नहीं, 4-5 बच्चे मिल जाओ मोर्चाबंदी जिंदाबाद मुर्दाबाद, अलग टॉपिक में मोर्चाबंदी कुछ और कर ले, नहीं, मोर्चाबंदी से आपको समस्या समाधान नहीं होता है, वो डिस्टर्ब करता है और बाधित करता है समस्या समाधान में। चौथा है निर्धारण, फिक्सेशन, हाँ ये भी फिक्सेशन, ये भी बाधित करता है। तो बाधित न करने वाला सेलेक्ट करना था, तो फर्स्ट होगा इनसाइटमेंट, अंतर्दृष्टि। दूसरा हिंदी में इसको कहते हैं सूझबूझ भी, तो 20 नंबर का फर्स्ट नंबर। चलिए ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, क्वेश्चन समझ में आया हो, आपका एनालाइज हुआ हो, विश्लेषण हुआ हो, तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।